नमस्ते भैया बहनों। आज हम लोग सप्तम पाठ पढ़ेंगे। सप्तमा पाठ अश्विन पाठ है लोकमान्य गंगाधर तिलक से जीवनी हस्ती। इस पाठ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के जीवन का वर्णन किया गया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त आसित। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक महान देशभक्त थे। महाराष्ट्र प्रांते रत्नागिरी नाम के मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांके षड्पञ्चाशताधिक अष्टादशतमे ख्रीष्टाब्दे तस्य जन्म अभवत्। महाराष्ट्र प्रांत में रत्नागिरी नाम के जिला में जुलाई मास के 23 तारीख को 1856 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। तस्य जनक गंगाधर कुशल शिक्षक लेखक च आसीत्। उनके पिता गंगाधर कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलक गणितस्य संस्कृत भाषाया विधिशास्त्रस्य च प्रकांड पंडितः आसीत्। गंगाधर तिलक महोदय गणित, संस्कृत और कानून विधि शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। सह छात्र जीवने एव निश्चयम् अकरोत् यत् अहम शासकीय सेवां न करिष्यामि। बाल गंगाधर तिलक बचपन में ही निश्चय कर लिए थे कि वह शासकीय काम नहीं करेंगे, अर्थात नौकरी नहीं करेंगे। आजीवनम भारतस्य स्वतंत्रतायाः कृते संघर्षं करिष्यामि। पूरे जीवन भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करूंगा। सह अघोषयत्, उन्होंने घोषणा की, स्वराज्यम मम जन्मसिद्ध अधिकार अस्ति इति। उन्होंने घोषणा किया कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक राष्ट्र सेवाया कृते संलग्न अभवत्, और बचपन में किए हुए संकल्प को बड़े होते ही वे पालन करना शुरू कर दिए और राष्ट्र सेवा में संलग्न हो गए। जन जागरण से कृते स शिवराजोत्सवस्य गणेशोत्सवस्य च प्रारंभम अकरोत्। जन जागरण के लिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को जनाने के लिए वे शिवराज उत्सव और गणेश उत्सव प्रारंभ किए। सह केसरी मराठेति समाचार पत्रयों संपादनम च अकरोत्। उन्होंने केसरी और मराठा ये दो समाचार पत्रों का संपादन किया। तिलक महोदयस्य प्रभावेन देशे स्वतंत्रता ये नवचेतना संजाता। तिलक महोदय के प्रभाव से देश में स्वतंत्रता के लिए नई चेतना जग गई। सह लोकमान्य इति उपाधिना विभूषिता, और वे लोकमान्य के नाम से, लोकमान्य के उपाधि से विभूषित किए गए। तस्य प्रभावम असहमाना आंग्ला तस्योपरि राजद्रोहस्य मिथ्याविरोधम न्यायालये प्रस्तुतवन्तः। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर और उनके प्रभाव से आंग्ल जो है कि क्रोधित होकर, उनका जो काम था तिलक महोदय का, वह अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं था। इसलिए वे लोग उन पर राजद्रोह का झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में केस कर दिया। न्यायाधीशेन सह 60 वर्ष भोग्येन कारावासेन दंडिता, और न्यायालय के द्वारा उन्हें 6 वर्षों के लिए कारावास का दंड दे दिया गया और उन्होंने 6 वर्ष तक जेल में काटे। स निर्भयम अवदत्, फिर भी निर्भय होकर के वे बोले, अस्मात् न्यायालयात् परमेश्वरस्य न्यायालय उच्चतर अस्ति। उन्होंने कहा कि इस न्यायालय से भगवान का न्यायालय बड़ा है। तस्मिन् अहम निर्दोषः अस्मि, और उस न्यायालय में मैं निर्दोष हूँ। कारागारे
सह गीता रहस्य नामकम ग्रंथम। और जब तक वे जेल में थे तो जेल में भी उन्होंने गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक की रचना की। सह महान कर्म योगी आसित, वे महान कर्म योगी थे, यानी कर्म करने में विश्वास करते थे। सह कथयत, उन्होंने कहा, उद्यमहीन से सहायता परमात्मा अपनी न करोति। उन्होंने कहा जो उद्यमहीन है, जो काम नहीं करते हैं, जो काम से मन चुराते हैं, ये चुराते हैं, उसका ईश्वर भी उसकी मदद नहीं करता है। कर्मशील सहायता प्रभु करोति, जो कर्मशील है, जो प्रयास करते हैं, जो काम में लगे रहते हैं, ईश्वर उसकी मदद करते हैं। अगस्त मास से प्रथम दिनांक के विंशत्याधिक नवदशतमे वर्षे सह दिवंगता। अगस्त मास के 1 तारीख को 1920 ईस्वी में वे दिवंगत हो गए, उनका निधन हो गया। सत्यम बाल गंगाधर तिलक महोदय अस्माकम देशस्य गौरव। सत्य में बाल गंगाधर तिलक हमारे देश के गौरव थे। केनापि सुष्ठु उत्तम, किसी के द्वारा अच्छाई कहा गया है, ठीक ही कहा गया है। तिलक भारत भालस से तिलकम इव भांति। तिलक महोदय भारत के मस्तक के तिलक के समान शोभते हैं। भैया बहनों, इस पाठ में इतना ही है। आपने देखा कि तिलक महोदय का जन्म महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी नाम के जिला में जुलाई मास के 23 तारीख को 1856 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता गंगाधर जी एक कुशल शिक्षक और लेखक थे। तिलक महोदय गणित, संस्कृत और कानून शास्त्र का अध्ययन किए हुए थे। इसमें वे बहुत भारी विद्वान थे। बचपन में ही उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वह सरकारी नौकरी नहीं करेंगे और जीवन भर देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहेंगे। आगे चलकर उन्होंने ऐसा ही किया और देश की स्वतंत्रता के लिए जीवन भर लड़ते रहे। उन्होंने शिव उत्सव और गणेश उत्सव प्रारंभ किया, जिससे लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया जाए। अंत में उनके काम से अंग्रेज उस पर क्रोधित हो गए और उन पर झूठा आरोप लगा करके उन्हें 6 वर्ष का कारावास दे दिया। कारावास में जब वे थे तो वहां पर उन्होंने गीता रहस्य नाम की एक पुस्तक लिखी। फिर जब वे जेल से बाहर आए तो वह अपना काम करते रहे और उन्होंने जेल में कहा कि यह जेल जो है, यह जो न्यायालय है, इससे बड़ा न्यायालय ईश्वर का न्यायालय है, इसलिए हम ईश्वर के न्यायालय में निर्दोष हैं। इसी समय उन्हें लोकमान्य के उपाधि से पुरस्कृत किया तो लोकमान्य की उपाधि उन्हें मिली। इस तरह लोकमान्य तिलक कर्म में विश्वास करते थे। वे कहते थे जो कर्म करता है ईश्वर उसी की मदद करते हैं, जो कर्महीन है उसकी ईश्वर मदद नहीं करते। इस तरह अगस्त मास के 1 तारीख को 1920 ईस्वी में उनका निधन हो गया। और सत्य कहा गया है कि बाल गंगाधर तिलक हमारे देश के गौरव हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि गंगाधर तिलक भारतवर्ष के मस्तक का तिलक के समान शोभायमान है। धन्यवाद।